तो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीति की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहले तो उन्होंने टैरिफ बम फोड़ा और इसके बाद अब ईरान पर सीधे बम हमले की धमकी दे रहे हैं। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। युद्ध की आहट अब सुनाई देने लगी है। ईरान को ट्रंप का प्रस्ताव। खामेनेई को यूएस से ऐतराज। जब मुस्लिम देश ईद मना रहे हैं, जश्न में डूबे हैं, आपस में खुशियों का इजहार कर रहे हैं, मस्जिदों में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने ईरान के ईद का मजा किरकिरा कर दिया है। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीति की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहले तो उन्होंने टैरिफ बम फोड़ा है, इसके बाद अब ईरान पर सीधे बम हमले की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो ईरान पर बमबारी करना एकमात्र विकल्प है। इसलिए ईरान न्यूक्लियर डील करे या फिर बमबारी का सामना करे। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप की धमकी के बाद से पलटवार किया है। तेहरान ने वॉशिंगटन से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान केवल अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने कहा कि हम बातचीत से नहीं बचते हैं, लेकिन ये वादा खिलाफी है जिसकी वजह से अब तक हमारे लिए समस्याएं पैदा हुई। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे भरोसा कायम कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव कोई नया मामला नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव जारी है, लेकिन मौजूदा समय में ये टकराव और भी तेज हो गया है। दरअसल अपने आप को मुस्लिम देश का मसीहा मानने वाला ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ये बात भी कर रहा है कि साहब वो ईरान से बातचीत करना चाहता है। आज ईरान के प्रेसिडेंट ने भी ये बताया है कि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट वार्तालाप नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर कोई नेगोशिएट करना चाहे तो उसके ऊपर वो सोच सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट हमला अमेरिका इस समय कर सकता है या वो इस तरह की पोजीशन में है। ईरान पर इजरायल के खिलाफ हिजबुल्ला और अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को बाधित करने के आरोप लगाए। यही वजह है कि अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना चाहता है, लेकिन इस बार ईरान अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि ज्यादातर अमेरिकी ठिकाने तेहरान की जद में हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान आसानी से हमला कर सकता है। अमेरिकी खुद जानते हैं कि वे कितने असुरक्षित हैं। अगर वे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं तो ये बारूद के डिपो में चिंगारी की तरह होगा, जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा। ऐसी स्थिति में उनके ठिकाने और उनके सहयोगी सुरक्षित नहीं रहेंगे।
ईरान की ये सख्त टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आई है। अमेरिकी धमकी के बाद से तेहरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चर पर लोड कर दी गई है। संभावित खतरे को देखते हुए लॉन्च के लिए तैयार रखा गया है। सेना को तैयार रहने का निर्देश। मिडिल ईस्ट में 60,000 जवान अलर्ट। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर लोड। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस समझौते में प्रतिबंधों में राहत के बदले में तेहरान की विवादित परमाणु गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन समझौता खत्म होने के बाद ईरान ने जमकर यूरेनियम का भंडार कर दिया। ईरान गैर परमाणु शक्ति वाले देशों के लिए तय सीमा से काफी ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है। अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लेता है तो अमेरिका के लिए ये पूरे मिडिल ईस्ट में मुसीबत का सबब बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसके लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने की क्षमता को रोकना और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना है। ईरान हरगिज नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका अगर हमला करता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट,